मूर्ख मूढ़ गंवार को सीख न दीजो कोई, कुकुर वर्गी पुछंडी कभी न सीधी होए। जैसे कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं होती है, वैसे मूर्ख को लाख सीख देने के बाद भी उसे शिक्षा नहीं मिलती है। पाकिस्तान से ये उम्मीद करना कि वो इतनी जल्दी सीधा हो जाएगा, ये बिल्कुल ही संभव नहीं है। हालांकि शांति के कई प्रस्ताव आ रहे हैं, लेकिन वो प्रस्ताव कितने देर तक टिकेंगे वो भी कहना बहुत मुश्किल है। ऐसे में अब फ्रांस भारत के लिए F4 बना रहा है। जानेंगे क्या है यह F4। तो वहीं म्यांमार ने बॉर्डर पर बड़ी एयर स्ट्राइक कर दी है। तो वहीं दूसरी सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है रूस और भारत के बीच। आपको बता दें, जिस तरह के हालात हैं उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि रूस और भारत एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, लेकिन अब एक बड़ा धमाका सामने आया है। एक ऐसा धमाका जिसे चीन भी नहीं जानता था। जानेंगे इन खबरों को विस्तार से। राफेल ने अपनी चमक पूरी दुनिया को दिखाई है। फ्रांसीसी वायुसेना लीबिया से लेकर अफगानिस्तान तक इस फाइटर जेट से दुश्मनों को नाको चने चबवा चुके हैं। दुश्मन को रोकने, हवाई निगरानी, जमीनी सैनिकों की मदद करने और दुश्मन के घर में घुसकर वार करने, साथ ही साथ समुद्र में दुश्मन के जंगी जहाजों पर हमला करने में बेहद सक्षम है राफेल। कहा यह जाता है कि राफेल 7 तरीके के युद्ध बहुत अच्छे से लड़ सकता है और इसमें वो माहिर है। यहाँ तक कि फ्रांस ने राफेल लड़ाकू विमानों से परमाणु मिसाइल दागने का भी अभ्यास किया हुआ है, और ऐसी मिसाइल जो किसी भी मौसम में दुश्मनों के ठिकाने पर कहर बरपा दे। हसर ये है कि तुर्की जो F-16 को खरीदने के बाद बहुत घमंड में था, उसे भी अब डर लग रहा है। तो पाकिस्तान किस जगह पे है? वैसे भारत में इसी महीने तक 23 राफेल लड़ाकू विमान आ जाएंगे, पर अब भारत को फ्रांस राफेल के F4 वर्जन को ऑफर कर रहा है। अगले महीने तक भारत को 23 राफेल मिल जाएंगे और इस साल तक सारे 36 राफेल। वैसे आपको बता दें, 20 से 22 अप्रैल के बीच में भारत के वायुसेना प्रमुख जाने वाले हैं फ्रांस की यात्रा पर, और अपने साथ उधर से 9 राफेल विमानों को लेकर आएंगे। F4 वेरिएंट अभी के राफेल से और भी ज्यादा खतरनाक हो जाएगा, और बड़ी बात यह है कि इसके मेंटेनेंस का खर्च भी पहले की तुलना में काफी कम हो जाएगा। अब इसमें लग रहे हैं नए इंजन। राफेल की ये जो F4 वेरिएंट होगी, इसमें नए रडार से लेकर नए वेपन सिस्टम तक लगाए जा रहे हैं। इस F4 वर्जन में माइका के अलावे कई और एयर टू एयर मिसाइलें ले जाई जा सकेंगी, और ये कम से कम 1000 kg के वारहेड को ले जाने में सक्षम होगी। AI में भी काफी बड़ा बदलाव किया जाएगा। ऐसे में फ्रांस की कंपनी MBDA भारत को यह ऑफर कर रही है, और कहा जा रहा है कि पहले 36 राफेल आने के बाद भारत को ऑप्शन दे रहा है फ्रांस की MMRCA टेंडर के तहत भारत 36 और राफेल के ऑर्डर दे, और जिनका वर्जन F4 हो। वैसे भारत ने अभी तक इसे हाँ नहीं बोला है, लेकिन इतना जरूर है कि भारत इसके तरफ पॉजिटिव हो सकता है। पर वहीं दूसरी तरफ भारत के लिए एक बड़ी मुश्किल फिर से खड़ी हो गई है। हालांकि ये मुश्किल काफी पुरानी है और कूटनीतिक मजबूरियों की वजह से भारत इस मामले में कूद नहीं पा रहा है, लेकिन अब समस्या काफी ज्यादा बढ़ती चली जा रही है। इस चीज से इनकार नहीं किया जा सकता है कि सब कुछ बदले जा सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में दोस्त दुश्मन बदल सकते हैं, लेकिन पड़ोसी नहीं बदल सकते हैं। ऐसे में पड़ोसियों को साथ लेकर चलना ही पड़ता है। जिस तरह से चीन आक्रामक रुख अख्तियार कर रहा है भारत को भारत के ही पड़ोसियों से घेरने के लिए, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, नेपाल, हर जगह चीन अपनी जाल बिछा रहा है। ऐसे में भारत म्यांमार को भी अपना दुश्मन नहीं बना सकता है। इसका सीधा मतलब ये है कि भारत अपने पड़ोसियों को अगर साथ लेकर नहीं चलता है तो भारत को फायदा हो या ना हो, लेकिन नुकसान बड़ा जरूर कर देगा चीन। यही वजह है कि भारत म्यांमार मामले में चुप है, लेकिन अब म्यांमार में बहुत ही ज्यादा आक्रामकता बढ़ती जा रही है। हजारों लोगों के प्रदर्शन करने का म्यांमार के सेना प्रमुख पर कोई असर नहीं पड़ रहा है, बल्कि इसके उलट वो और भी ज्यादा सख्त होते जा रहे हैं। अब कई बड़े बड़े मीडिया हाउस एक रिपोर्ट को छाप रहे हैं जिसमें ये कहा जा रहा है कि म्यांमार की सेना ने एयर स्ट्राइक करना शुरू कर दिया है और करेन ग्रुप को निशाना बनाया जा रहा है। करेन के ऊपर
थाईलैंड के बॉर्डर के पास एयर स्ट्राइक शुरू कर दी है म्यांमार ने, और आरोप ये लगाया है कि ये प्रदर्शनकारियों को छुपा रहे हैं। अब कहा यह जा रहा है कि केरेन ग्रुप प्रदर्शनकारियों की मदद कर रहे हैं। अब इस एयर स्ट्राइक का बहुत बड़ा नुकसान भी हुआ है, कई लोग हताहत हो गए हैं और हजारों की संख्या में म्यांमार के लोग भाग भाग कर थाईलैंड में छिप रहे हैं। आपको बता दें, केरेन ग्रुप वो ग्रुप है जो म्यांमार से आजादी की मांग करता रहा है। वैसे इस ग्रुप का दमन म्यांमार की सेना ने पहले भी कई बार किया है, लेकिन अब म्यांमार में दरअसल गृह युद्ध के हालात बन रहे हैं। अब यह ग्रुप फिर से एक्टिव हो रहा है, जिसे सेना प्रमुख अपने लिए खतरे के रूप में देख रहे हैं। हालांकि बॉर्डर पर जिस तरह के हालात बन रहे हैं वो म्यांमार और म्यांमार के पड़ोसियों के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। हालांकि अमेरिका की तरफ से इस चीज को लेकर बड़ी कड़ी आपत्ति दर्ज भी कराई गई है, पर म्यांमार के सेना प्रमुख ने हाल ही में सेना दिवस मनाया और ये दिखलाने की कोशिश करी कि म्यांमार में सब कुछ सही है। यहाँ तक कि कई देशों के प्रतिनिधि भी वहाँ इस दिन के लिए पहुँचे थे, जिसमें रूस, चीन, पाकिस्तान, इन सारे के प्रतिनिधि थे, जिसके सामने म्यांमार के सेना प्रमुख ने यहाँ तक कह दिया कि रूस हमारा सच्चा दोस्त है। वैसे आपको बता दें, म्यांमार के सेना प्रमुख के तख्ता पलट पर रूस, चीन ने समर्थन करा था यूएन में। यही वजह है कि म्यांमार के सेना प्रमुख अब रूस को सीधे सीधे अपना सच्चा दोस्त बता रहे हैं। वैसे भारत और रूस ने मिलकर एक बड़ा धमाका कर दिया है, और ऐसा धमाका जिसकी चीन कल्पना नहीं कर सकता था। दरअसल जब सुखोई 57 की परियोजना शुरू हुई थी, तब रूस ने चीन से मदद नहीं मांगी। बड़ी वजह ये थी कि रूस को इस परियोजना को चलाने के लिए बड़े आर्थिक फैसले लेने थे, बड़ा पैसा लगना था, और यह पैसा रूस अगर चाहता तो चीन से भी ले सकता था, पर वह चीन को इस परियोजना में किसी भी कीमत पर शामिल नहीं करना चाहता है। यही वजह है कि सुखोई 57 में चीन ने प्रस्ताव दिया भी कि मुझे शामिल कर लो, तो उसने उसे शामिल नहीं करा और भारत को शामिल करा। भारत ने पैसे भी लगाए, लेकिन बाद में रूस और भारत के बीच बात नहीं बनी और सुखोई 57 की परियोजना से भारत बाहर आ गया। वैसे उसके बाद सुखोई 57 की परियोजना भी ढुलमुल वाली स्थिति में चल गई, लेकिन अब ऐसी खबरें आ रही हैं जिसे रूस ने काफी समय तक छिपा कर रखा हुआ था, और ये खबर है रूस के नए ऐसे विमान का जो कि खुद हाइपरसोनिक है। अब तक हमने हाइपरसोनिक मिसाइलों के बारे में सुना था, लेकिन अब यह विमान खुद हाइपरसोनिक है और हाइपरसोनिक मिसाइलों को लेकर वार करने वाला है। और बड़ी बात यह है कि रूस का यह विमान अंतरिक्ष में भी लड़ाई लड़ सकता है, जो कि इसकी काबिलियत को बहुत ज्यादा बढ़ा रहा है। हालांकि रूस ने काफी पहले ये जरूर संकेत दिया था कि मिग 31 के एक नए वेरिएंट पर रूस काम कर रहा है। उस समय इसे मिग 41 का नाम दिया गया था। इसके बारे में अभी बहुत ज्यादा किसी पब्लिक डोमेन में इंफॉर्मेशन नहीं है, पर पिछले कुछ दिनों में रूस की तरफ से कुछ ऑफिशियल संकेत और अपडेट सामने आए हैं। अब इस मिग 41 पर जोर शोर से रूस ने काम करना शुरू कर दिया है। बड़ी बात यह है कि ये जहां खुद हाइपरसोनिक है, तो वहीं हाइपरसोनिक हथियारों को भी ले जाने की क्षमता रखेगा, और इसके पूरे पैकेज को तैयार कर रहा है रूस, हाइपरसोनिक फाइटर जेट के साथ साथ इसमें लगने वाली हाइपरसोनिक मिसाइलों की। अब बात यह है कि यह प्रोजेक्ट काफी महत्वपूर्ण है और भविष्य को देखते हुए बनाया जा रहा है, जिसमें एक बार फिर रूस ने भारत को प्रस्ताव दिया है शामिल होने का। और ऐसा माना जाता है कि चूंकि यह प्रोजेक्ट अभी 10 साल लगेंगे बनने में, ऐसे में भारत इस प्रोजेक्ट में शामिल होगा। वैसे ये सूचनाएं चीन को बेहद आहत करने वाली हैं। वैसे आपको क्या लगता है, क्या भारत को इस परियोजना पर पैसे लगाने चाहिए? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।